हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का पेज नंबर 29 से लेकर 31 तक में जो भी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? आपके क्लासरूम के विंडोज में कितने राइट एंगल्स हैं? तो अगर आप अपने क्लासरूम के विंडोज़ को देखो तो वो एक रेक्टेंगल टाइप के कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। तो अगर आपके स्कूल का जो विंडो है अगर वो इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 राइट एंगल्स होगा। 1 2 3 4, इस तरह से 4 राइट एंगल्स होंगे। तो बस हमें करना क्या है, हमें आंसर में यहाँ पर लिखना है। आंसर में बस हम इस तरह से लिखना है कि इफ़ द classroom windows if the classroom windows are rectangular अगर आपकी क्लासरूम की जो विंडोज अगर वो रेक्टेंगुलर है तो ईच विंडो, हर एक जो विंडो होगा उसमें कितने राइट एंगल्स होंगे? 4 राइट एंगल्स होगा, ठीक है ना। तो ईच विंडो हैज 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स। बस इस तरह से आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये भी है कि डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? क्या आप अपने क्लासरूम में और भी राइट एंगल्स देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत सारे राइट एंगल्स हम देख सकते हैं बहुत सारे फिगर्स में। जैसे कि हम डोर में देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होगा उसमें भी 4 कॉर्नर कहीं ना कहीं इस प्रकार से होंगे ही। जो डेस्क होगा या टेबल्स होंगे, बुक्स, नोटबुक्स, उन सब में कहीं ना कहीं हमें कॉर्नर्स या फिर जो राइट एंगल्स है वो हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यस, आगे इस तरह से लिखेंगे यस यस आई कैन ऑल्सो सी राइट एंगल्स इन माई क्लासरूम सच एज, जैसे कि कहाँ कहाँ पर होगा? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डूर्स होते हैं, द डूर लिख लो यहाँ पर, ठीक है, डूर में। और कहाँ पर? तो ब्लैक बोर्ड में, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। कई स्कूलों में वाइट बोर्ड होता है तो उसमें भी 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड में भी होगा, ठीक है, उसमें भी 4 राइट एंगल्स होगा। या फिर ग्रीन बोर्ड होगा उसमें भी राइट एंगल्स 4 होंगे, ठीक है। इसके बाद डेस्क में भी होगा, डेस्क और टेबल्स, ठीक है, यहाँ पर भी हमें राइट एंगल 4 राइट एंगल्स मिलेंगे। और कहाँ पर मिलेगा? और बुक्स वगैरह में, ठीक है, बुक्स हो गया एंड नोट्स बुक्स है, ठीक है, नोटबुक्स हो गया आपकी कॉपी सब में, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं 4 राइट एंगल्स देखने को मिलेगा। तो बस इस तरह से 1 के आंसर्स को लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझो, क्या दिया गया है? दिया गया है कि join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle। यहाँ पर आपको कुछ ग्रिड्स दिख रहे होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन लिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन और खींचो ताकि वो एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जिससे कि एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। अब स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल ये होता है, तो ये ऐसे हो सकता है, ये टेढ़ा भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, या ऐसे टेढ़ा हो सकता है। बट ये सीधा, मतलब ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन में बस बनना चाहिए। तो ये स्ट्रेट एंगल होता है, पता होगा। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना है जिससे कि एक स्ट्रेट एंगल बन जाए। तो अब ज़रा सोचो कि मैं कैसे इसको खींचूँ कि एक स्ट्रेट एंगल बने। तो अगर मैं ऐसे सीधा खींच दूँ तो ये एक सीधा लाइन बन जाएगा, कुछ इस टाइप में बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको मैं इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आपको क्या करना है, आपको भी इसी प्रकार से सेम जैसे मैं बना रहा हूँ इसी तरह से आपको भी लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मतलब इन ग्रेड्स में लाइंस को ज्वाइन कर देना है।
तो बस ये एक स्ट्रेट एंगल बन गया। और करना कुछ नहीं है, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें ए से ग्रिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना था, ए से हमने ज्वाइन करा, बी से नहीं करना, ए से करना है। ठीक है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पर भी वैसे ही हमें एक स्ट्रेट एंगल बनाना है, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। अब मैं टेढ़ा तो ऐसे खींच नहीं सकता, मुझे सीधा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से इस लाइन के ऊपर सीधा रखते हुए फिर से मैं क्या करूँगा, इन ग्रिड्स के थ्रू इसको भी इस तरह से एक सीधा लाइन यहाँ से भी मैं खींच लूँगा। तो ये बन गया एक स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा ना, एक स्ट्रेट एंगल बना। ठीक है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं था, बस इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना था। हमने एक सीधी लाइन खींची जिससे कि एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बन गया है। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अब इसमें देखो दिया गया है कि ना ज्वाइन ए टू अदर ग्रेड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब फिर से वही क्वेश्चन है, उसमें क्या हो रहा था कि हम एक स्ट्रेट एंगल बना रहे थे, ऐसे सीधा लाइन खींच रहे थे, स्ट्रेट लाइन खींच रहे थे, तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा था। यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ही खींचना है, यहाँ पर भी हमें स्ट्रेट लाइन ही खींचना है। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन ही खींचना है, बट ये एक राइट एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल बनना चाहिए। तो मैं ऐसे सीधा खींच दूंगा तब तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बट राइट एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से खींच सकते हो या फिर यहाँ से। ध्यान रखना कि ए से ही हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए से बोला गया है, बी से आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो आप ए से आप या तो ऊपर ऐसे लाइन खींच सकते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा से थोड़ा सा कर लेना ज्वाइन यहाँ से, या तो आप ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हो या तो फिर आप नीचे कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों ही राइट एंगल्स होंगे, ये भी राइट एंगल्स होगा और ये भी राइट एंगल्स होगा। तो दोनों ही ज्वाइन कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ज्वाइन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस राइट एंगल होना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ से राइट एंगल बनाना है तो देखो मैं इसे सीधा कर दूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। बट अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे खींचूँ और इसको या तो ऐसे खींचूँ तो भी यहाँ से देखो ये एक राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, आपको इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर आपको अब एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से आपको इन ग्रिड्स को मिलाते हुए आपको इस तरह से लाइन बना देना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मतलब सॉरी राइट एंगल यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ से राइट एंगल बनेगा। तो देखो आप ये इधर वाला भी खींचते हो तो भी सही होगा, आप इधर वाला खींचोगे तो भी सही होगा, आपने दोनों साइड बना दिया राइट एंगल तो भी सही होगा। बस बी से नहीं बनाना है क्योंकि हमें ए से ज्वाइन करने बोला है। तो बस ये वाला भी फिगर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर समझते हैं। इसमें दिया गया है कि गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। हमें पेपर पे एक स्लैंटिंग क्रीज बनाना है। स्लैंटिंग कहने का मतलब क्या है, टेढ़ा क्रीज। ठीक है, ऐसे टेढ़ा, ऐसे टेढ़ा, ठीक है, ऐसे टेढ़ा क्रीज बनाना है। तो सपोज कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया और मुझे मान के चलो एक टेढ़ा क्रीज बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने टेढ़ा ऐसे करके इसको यहाँ पर देख लो, इसको मैंने ऐसा एक क्रीज बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ये क्रीज हो गया। ठीक है, एक टेढ़ी क्रीज हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पहले यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। जहाँ पर क्रीज बना इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन करा। तो आपको भी ऐसे ही करना है और फिर इसको चिपका देना अपने कॉपी में। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे देखो, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज। फिर से आपको इसी में एक और क्रीज बनाना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। इस स्लैंटिंग क्रीज के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब इसका परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एंड को और इस एंड को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एंड को और इस एंड को इस तरह से ज्वाइन करूँगा। ये देख लो ज्वाइन हो गया। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर दूंगा। ठीक है, ये देख लो ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर ये और एक जो मेरा यहाँ पर ये क्रीज बना और एक ये जो मेरा क्रीज बना, मैं बस अब क्या करूँगा, इस क्रीज को इस तरह से ज्वाइन कर लूँगा। इस तरह से जो मेरा यहाँ क्रीज बना इसको इस तरह से हमें ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये दोनों साइड राइट एंगल बन गया। हमें परपेंडिकुलर बनाना था, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर बन चुका है। ठीक है, यहाँ से ये एक राइट एंगल इधर बनेगा,
एक राइट एंगल इधर बनेगा, एक राइट एंगल यहाँ पर बना और एक राइट एंगल इधर बना। तो यहाँ से ये सब सारे 90 डिग्री करके होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों तरफ राइट एंगल बन गया। समझ में आया? तो ये वाला आपको इस तरह से फिगर बना के इसको कॉपी में चिपका देना है। समझ में आया? इस तरह से पेपर को फोल्ड करके कॉपी में चिपकाना है। और अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखो कि हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब आपको यहाँ पर कितने राइट एंगल्स मिले, 4 राइट एंगल्स मिले। तो आंसर में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर 4 राइट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया कि जस्टिफाई करो वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। जो एंगल्स है वो एग्जैक्ट राइट एंगल्स है, क्यों? तो आंसर में लिख लेना कि दे आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स बिकॉज द टू क्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों जो क्रीज है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होता है जैसा कि जानते हैं हम, तो वो 4 राइट एंगल्स बनाता है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बस इस तरह से आंसर को लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है कि आपने ये जो पेपर को फोल्ड करा, ये जो पेपर का फोल्ड करा, इसको डिस्क्राइब करो कि आपने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप यूज़ करा फोल्ड करने के लिए और क्या हुआ। तो बस हम इसी चीज़ को आंसर में यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप्स लिखना है ना, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट आई मेड अ स्लैंटिंग क्रीज। सबसे पहले मैंने क्या करा कि एक स्लैंटिंग क्रीज बनाया बाय फोल्डिंग द पेपर। देन आई फोल्डेड द पेपर अगेन, फिर से मैंने पेपर को दोबारा से फोल्ड करा। मैंने पहले क्या करा था, याद होगा, पहले मैंने इस तरह से फोल्ड करा और फिर दोबारा से मैंने पेपर को ऐसे फोल्ड करा परपेंडिकुलर बनाते हुए, परपेंडिकुलर करते हुए। तो वही चीज़ है, देन आई फोल्डेड द पेपर अगेन सो दैट द फर्स्ट क्रीज मैच्ड एग्जैक्टली विथ इटसेल्फ। जो कि पहले क्रीज का दूसरा मतलब दूसरे से बिल्कुल मैच करता हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। द न्यू क्रीज वाज परपेंडिकुलर, देखो द न्यू क्रीज वाज परपेंडिकुलर, जो नया क्रीज है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फर्स्ट क्रीज के, जिससे कि 4 राइट एंगल्स बन जाए। तो बस इस तरह से आंसर को आपको लिखना है। बस दूसरा वाला क्वेश्चन में हमें क्या करना था ना, बस हमें डिस्क्राइब करना था, स्टेप्स लिखना था कि पेपर को हमने कैसे फोल्ड करा, ये जो पेपर हमने फोल्ड करा कैसे करा और क्या हुआ, जो राइट एंगल्स बनाओ कैसे बना, वही बस आपको डिस्क्राइब करना था। डिस्क्राइब हमने यहाँ पर कर दिया है। तो बस हो गया। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, ये चारों क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। बाकी अगर इसके बाद के जो भी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे वो हम आगे समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।